जय श्री कृष्ण। आइए, कौन पाप से क्या मिलता है, अब इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने कि हमें क्या दान से क्या प्राप्त होगा, किस दान से क्या लाभ होगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ से आता है सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्मता तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। तो भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है, जो दुनिया से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। वह 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ से दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश में है और इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिसके मन वश में होए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है और अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने की ज्ञान रूपी अंकुश अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक वैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि कौन वैष्णव है, वे कौन है। भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है। इसमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाते हैं और कौन पाप से नपुंसक होता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और किसी की अमानत पचाए लें, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब उस समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे की देही पाता है। स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया है, सो उन्होंने कौन पुण्य किया है, और कईयों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, सो उनका कौन पुण्य है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान दिया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर नियमित कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनवाच, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन से पुण्य किया। किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किया है। श्री भगवान
बोले हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, सो ऐसा क्यों? भगवान बोले हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले हे भगवान जी, राजपाट कौन धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान बोले हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते देह त्यागते हैं सो वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। अर्जुन बोले हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संभाला है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले भगवान जी, कौन पाप से असली होते हैं, अमली होते हैं? कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो असली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले हे भगवान जी, किसी के देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पागल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन पाप से? भगवान बोले हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पागल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले हे कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसे होती है, कृपा कर कहें। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है। जिनके गुरु काशी चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख हैं उनको समग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उस दिए जी गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कार्य निष्फल है। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की योनि बड़ी खोटी है। इन सब से ही वह मनुष्य खोटा है जो निगुरा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु न होवे सो अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कार्य निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों की
मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु के धार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करने योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है, सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमना रहता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, हे अर्जुन तेरा जन्म धन्य है, जिसने यह प्रश्न किया तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं, हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होए स्वर्ग भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से इस अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, जिसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।